आज ये भीड़ तो सिर्फ एक झांकी है, आने वाले समय में बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार, ऐसी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं देहरादून के परेड ग्राउंड के पास हूँ और बेरोजगार संघ एक बार फिर से एक्शन में है। बेरोजगार युवा एकत्रित हुए हैं। युवा आक्रोश महारैली का कार्यक्रम रखा गया है। आज 22 दिसंबर का दिन है और सचिवालय कूच किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ युवा हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे। आप कहाँ से, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम अभय चौहान है और मैं उत्तराखंड पुलिस का एक कैंडिडेट हूँ। तो सर, हमारा जो भर्ती है 1 साल से ज्यादा हो चुका है इसको, तो अभी कल परसों ही इस पे स्टे हटी है। तो हमारा आयोग से ये कहना है कि जल्दी से रिजल्ट जारी करो और जो नया कैलेंडर है वो भी जल्दी जारी करें और स्नातक स्तरीय परीक्षा जो पटवारी की होनी है उसकी भी जल्दी से तिथि निर्धारित की जाए। बिल्कुल, पुलिस जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करने की यहाँ पे मांग है और कुछ अन्य युवा भी हैं। जैसे कि इनके हाथ पे भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस रिजल्ट जारी करो। तो क्या यही मांग यहाँ पे आज मुख्य है या फिर अन्य मांगों को लेकर भी यहाँ पे जो तमाम युवा जुटे हैं, क्या क्या वो मांगे हैं? मांगे तो बहुत सारी है। जैसे अभी हमारा पिछला कैलेंडर आया था तो उसमें 5 दिसंबर को जो कनिष्ठ सहायक के 386 पोस्ट है उस पर भी जो विज्ञापन जारी होना था, उसके फॉर्म भरे जाने थे। अभी तक ये दिसंबर बीतने वाला है पूरा और उस पर उसका कोई संज्ञान नहीं है सरकार को। ठीक है, अगर वीडियो जो है सीबीआई जांच भी हो रही है तो जो अन्य भर्तियां हैं, कनिष्ठ सहायक है, नेक्स्ट वीडियो है जो 70 पोस्ट संयुक्त स्नातक स्तरीय, उसकी तो आप उसको तो रिलीज कीजिए। जो जून में पेपर होना है 7 जून को या मई में पेपर होना है, मई में जो पेपर होना है कनिष्ठ सहायक, उसके फॉर्म भरे जाएं। आगे की जो प्रक्रिया है उसे जारी रखा जाए। एक परीक्षा की अगर सीबीआई जांच भी हो रही है तो कोई बात नहीं, उससे कोई सरकार को कोई उससे वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सारी भर्तियां एकदम से बंद कर दी गई है। आप विगत 1 वर्ष में भी देख लो, 2025 में जनवरी में जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उसके अलावा अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ। ठीक है, पूरा साल ये भी बीत गया, अगला साल भी वैसे बीत जाएगा, फिर चुनाव आ जाएगा। चुनाव के बाद 2027 में वैसे भी कोई पेपर नहीं होगा। बिल्कुल, 2027 में वैसे भी कोई पेपर नहीं होगा, चुनावी वर्ष है और कहीं ना कहीं युवाओं का ये आक्रोश आप देख सकते हैं। सचिवालय कूच आज यहाँ से किया जा रहा है। परेड ग्राउंड में अभी तमाम युवा मौजूद हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप कहाँ से, क्या नाम है, सबसे पहले बताएं। सर, मेरा नाम मुकुल मलिक है और मैं हरिद्वार के गुरुकुल नारसन से आता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जो ये मांगे आपकी हैं और लगातार सरकार से बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर के हमेशा सड़कों पर दिखा है, इस बार क्या उम्मीद है और क्या आपकी योजना है, क्या कुछ आज करने वाले हैं? सर, हमारा तो ये मानना है बेरोजगार संघ ना हो तो इस प्रदेश में कुछ भी हो सकता है भर्तियों को लेकर। ये तो हमारा एक संगठन है जिसका होना बहुत जरूरी है। रही बात भर्तियों की, तो सब बच्चे अपनी अपनी भर्ती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कोई LT के लिए, कोई पुलिस के लिए, कोई पटवारी के लिए एग्जाम के लिए। हम इकट्ठे हुए अपने पुलिस के रिजल्ट जारी कराने के लिए, क्योंकि अब तो स्टे हट चुका है हमारी भर्ती का 19 तारीख को। तो 2-3 दिन के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी हो जाए। 1 साल से जो केस चल रहा था वो खत्म हुआ, तो हम बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हुए रिजल्ट जारी कराने के लिए। बिल्कुल, रिजल्ट जारी करवाने की मांग है और तमाम पीछे की तरफ देखेगा, दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। मैम, कहाँ से हैं और क्या नाम है? मैं उधम सिंह नगर से हूँ सर, और लंबे समय तक मैंने अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। और जब मेरे संज्ञान में आया, जब मेरा स्कूल ही सैनिक कॉलोनी में था, तब मेरे संज्ञान में आया कि मैंने उनके दुख दर्द को नजदीक से देखा और संज्ञान में आया कि उपनल, जिसका गठन पूर्व सैनिक उनके आश्रितों के लिए किया गया था, वो नौकरियों से वंचित हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बल्कि विभागों के कर्मचारियों के, स्थायी कर्मचारियों के, मंत्रियों के जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई भतीजा से बिना किसी आवेदन विज्ञापन के नौकरियां दी जा रही हैं और आज नियमितीकरण किया जा रहा है उनको। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको हमने पढ़ाया? ये भ्रष्टाचार का शिकार होंगे। जब सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं, जिस बंदे ने आवेदन ही नहीं करा वो सरकारी नौकरी, और आज वो परमानेंट हो जाए, फिर कल पेंशन के लिए भी लड़ेगा वो। तो सर, मेरे मामले में तो क्लियर आ गया था कि आवेदन नहीं है, पुलिस चरित्र सत्यापन नहीं है और इन लोगों का CMO सर्टिफिकेट नहीं है। इसके अलावा ये पूर्व सैनिक आश्रित भी नहीं है। और सैनिक कल्याण बोर्ड से दोनों के लिए अनुसचिव सैनिक कल्याण उत्तराखंड और प्रबंधक उपनल को ये आदेश जारी किया गया 27 जून 2025 को, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कार्रवाई में साफ साफ आया था कि यदि ये लोग अनियमितताओं के शिकार हैं तो इनको यहाँ से हटाया जाए। इनकी सेवा को, इनके पदों को खाली करके सर इनको दो ना।
जो ये लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनको दो। न वादा न दिखावा, अब चाहिए ठोस दावा। जेई वैकेंसी घोषित करो, युवाओं का हक लौटाओ। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे तख्तियों को लेकर के पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारी सीधी सी मांग है कि हमें जेई की भर्ती, काफी टाइम 3-4 साल से सर जेई की भर्ती नहीं आई है और लोग इतने बेरोजगार है। हमारे साथ सर एक ही टेक्निकल भर्ती मिलती है हमें सर, जेई की भर्ती, उसके अलावा हमारे साथ कोई वो नहीं है भर्ती के लिए, तो सारे इसीलिए हम आए हैं। देख सकते हैं कि लगातार जो युवा हैं अपने अपनी मांगों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के मुखर हैं। कहाँ से, क्या नाम आपका? अंकित चौहान है सर, अंकित चौहान। क्या कहना चाहेंगे अंकित जी, किस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम आपका होने वाला है? हमारा यूपीपीएससी भर्ती के उससे संबंध से हम चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी का आश्वासन रखे और हमें नोटिफिकेशन जारी करने की घोषणा करें। बिल्कुल, और युवा भी यहाँ पे हैं और जो हिमाचली टोपी को पहन करके ये पहाड़ी भाई यहाँ पे पहुंचे हैं, ये नौजवान पहुंचे हैं। कहाँ से हैं, क्या नाम है, सबसे पहले बताएं। मेरा नाम वासिफ अली है और मैं रुड़की से आया हूँ और हमारा मुद्दा जेई को लेकर है, जेई की भर्ती को लेकर है। जो ये विभागों में संविदा भर्तियां हो रही है और आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही है, हम इसके खिलाफ है और हमारी भर्ती 2023 से अब तक नहीं आई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं आज कि हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी निकाली जाए और जो ये आउटसोर्सिंग हो रही है इससे हमें निजात मिल रहा है और हमारे पेपर के थ्रू भर्तियां कराई जाए सही से। बिल्कुल, मांगे लगभग एक जैसे हैं, तमाम युवा अपनी मांग को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। सर मेरा नाम भीम सिंह राणा है और मैं तकनीकी छात्र हूँ एक। सर मांगे यही है कि जो भी भर्ती होनी है हमारी, जो वैसे तो यहाँ पे जो भर्ती के लिए आए हैं मतलब टेक्निकल वाले भी हैं, नॉन टेक वाले भी हैं, पर हमारी जो खासकर मांगे वो टेक्निकल स्टूडेंट लोग हैं, जेई की भर्ती के लिए मांगे है। और हम चाहते हैं कि जो भी भर्ती हो उसमें जो है मतलब पेपर के माध्यम से ही भर्ती हो और जो आउटसोर्सिंग वाली भर्ती है उस तरह से ना हो। जैसे पीडब्ल्यूडी की कुछ भर्तियां हैं, 200-250 जो भर्तियां हैं उनमें आउटसोर्सिंग से की जाने के लिए जो बोल रहे हैं, अगर वैसी कुछ भर्ती होनी थी तो हमें पहले ही बता देते या फिर सरकार कुछ ऐसा वो पहले ही हमें कुछ आश्वासन देते या फिर कोई नोटिस ऐसा होता कि भाई हमें भर्ती आउटसोर्सिंग से ही करनी है। हम क्यों पढ़ते सर, 5-7 साल से हम क्यों पढ़ते ऐसे, हम लोग भी कर लेते वैसे और फिर 5-7 साल बाद हम भी नियमित हो जाते। फिर वही चीज है सर कि जो भी भर्ती होनी है पेपर के माध्यम से ही हो और बाकी जितना जल्दी हो सकता है सरकार इस चीज पे संज्ञान ले, वही चीज। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये तमाम युवा यहाँ पे पहुंचे हैं। दिल्ली में है उमंग, हमारी सरकार से बस आस प्यारी, यूकेपीएससी जेई लाओ, रोजगार हो अब की बारी। तो क्या कहना चाहेंगे आप मांगों को लेकर? सर जैसे कि हम कनिष्ठ अभियंता के छात्र हैं, हम पिछले 7-8 सालों से दिन रात करके पढ़ाई करके एक नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पर जैसे कि वर्तमान में राज्य की स्थिति ये हो चुकी है कि जो भी बैकडोर से उपनल संविदा कर्मी है उनको नियमितीकरण दिया जा रहा है, तो इसमें हमारे हितों का हनन हो रहा है कहीं ना कहीं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी हमारे साथ हैं और राम कंडवाल जी से जानना चाहेंगे क्योंकि बेरोजगार संघ ने विगत कुछ वर्षों में सबसे अधिक मुद्दे उठाए हैं खासकर बेरोजगारों के लिए और एक प्रकार से सरकार के सामने डट कर के अपनी बातें हमेशा रखी हैं और एक बार फिर से आज सड़कों पर है, सचिवालय कूच का कार्यक्रम बना है। राम भाई, क्या मांगे हैं, आखिर क्यों सचिवालय कूच करना पड़ रहा है? देखिए मांगे स्पष्ट है, मांगे पूरा राज्य जानता है कि क्या मांगे है। हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रदेश में भाई अगर भर्तियां हो वो सिस्टम के तरीके से हो, वो संवैधानिक दायरे में रहकर वो भर्तियां हो। आज अगर आप भर्तियां देख रहे होंगे तो भर्तियां जो है आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं, भर्तियां उपनल के माध्यम से हो रही हैं, भर्तियां बैकडोर एंट्री के माध्यम से हो रही हैं। तो भैया चल क्या रहा है? और अगर आप आउटसोर्स में भी किसी को लगा रहे हो तो फिर वो आउटसोर्स वाला जो कह रहा है कि मैं 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मुझे परमानेंट कर दो। मतलब जब आप ज्वाइनिंग हुए तब तो ना तो कोई विज्ञप्ति निकली, तब जो है ना कोई एक तरह से कई लोगों के साथ आपका जो है सिस्टम बैठा नहीं, जो कहीं जो है आप लोगों ने ना कोई परीक्षा दी, विज्ञप्ति तो निकली नहीं, परीक्षा भी नहीं दी और आपको जो है तैनात हो गए। उसके बाद आप कह रहे हो कि हम 4200 के ग्रेड पे हमें लगा दो। और ये बच्चे क्या करेंगे फिर? ये जो तमाम बच्चे इस प्रदेश के 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस प्रदेश में, उनका क्या होगा जो भर्तियां रुकी हुई हैं? अगर 22,000 50,000 लोगों को अगर एक साथ परमानेंट कर दोगे तो इस राज्य में जो पहले से ही भर्तियां नहीं आ रही हैं, अगर ये परमानेंट हो जाएंगे तो इन रजिस्टर्ड बेरोजगारों का क्या होगा? यहाँ पर जो हर साल हमारे जो 12वीं से निकलते हैं 2-2, 3-3 लाख बच्चे, उन बच्चों का क्या होगा जो धीरे धीरे 1-1 साल 2-2 साल कोचिंग करते हैं और उसके बाद परीक्षा की अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये जो अगर आप बच्चे देख रहे होंगे इनको लगभग 3 से 4 से 5 साल हो गए
तैयारी करते करते। लेकिन इनकी भर्तियां किस वजह से अटकी हैं? इनकी भर्तियां अटकी हैं कि जो उपनल, आउटसोर्स, बैकडोर के माध्यम से जो लोग लगे हैं उन्होंने इनकी भर्तियों को रोका हुआ है। तो भाई अगर उन्होंने इनकी भर्तियों को रोका हुआ है, इसलिए सरकार जो अगर पद नहीं ला रही है तो ये गलत है ना, ये गलत है। और इसी के खिलाफ आज ये विशाल रैली होने जा रही है, सचिवालय कूच होने जा रहा है और सरकार को चेता देना चाहते हैं। अगर आपने जो है मांगे नहीं मानी है, अगर आपने जो है आज कुछ हल नहीं सोचा इसका, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ हम झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई एक मैसेज है कि भाई इतनी रैली है, लेकिन आने वाले समय में नहीं होता है तो इससे बड़ी रैली हम यहाँ पर करेंगे, पूरा परेड ग्राउंड भी आपका कम पड़ जाएगा। राम भाई, जैसे कि कुछ दिन पहले अभी यहाँ पे उपनल कर्मियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, लगातार उनकी जो मांग थी समान कार्य के लिए, समान वेतन और नियमितीकरण के लिए, उस समय भी आपने आवाज उठाई थी और आपका भारी विरोध हुआ था। और आज भी लगभग आपकी वही मांगे हैं कि आउटसोर्स से जो भर्तियां हो रही, बैकडोर से जो भर्तियां हो रही है, वो उन पे रोक लगनी चाहिए। देखिए, विरोध अगर किसी को करना है तो कीजिए ना। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम उपनल का विरोध कर रहे हैं, हम उपनल कर्मचारियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उपनल का विरोध कर रहे हैं। उपनल एक एजेंसी है और सब ये लग रहा है कि हम कर्मचारियों का विरोध कर रहे हैं। हम उस एजेंसी का विरोध कर रहे हैं जो एजेंसी यहाँ पर जो है नेताओं के आशीर्वाद से चल रही है। जो एजेंसी यहाँ पर जो है नेता अगर अपने 5 लोगों को बोल रहा है मेरे 5 लोग कर दे, तो वो एजेंसी, वो उपनल एजेंसी यहाँ पर सारे लोगों को लगवा रही है। हम उसके खिलाफ है, उस सिस्टम के खिलाफ है। हम उस हर आउटसोर्स एजेंसी के खिलाफ है जो आउटसोर्स एजेंसी जो है यहाँ पर 1-1 लाख रुपए में, 2-2 लाख रुपए में जो है बाहर के लोगों को यहाँ पर ला रही है और उनको परमानेंट कर रही है। आज हमारे युवा जो है 10-10 हजार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं और बाहर की एजेंसियां यहाँ पर आ रही है और बाहरियों को यहाँ पर लगा रही है। हम उस सिस्टम के खिलाफ है, तो ये नहीं चलेगा इस प्रदेश में। हम ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम उपनल कर्मचारियों को हटाने की मांग कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनको मत हटाइए, लेकिन आगे से जो उपनल होना है वो ना हो। प्लस इनके लिए ये जो उपनल कर्मचारी हैं इनका नियमितीकरण के खिलाफ है हम। इनका नियमितीकरण किसी भी कीमत पर नहीं हो, ये सरकार सुन ले। अगर ऐसा होता है तो मैंने आपसे पहले बताया कि आज ये भीड़ तो सिर्फ एक झांकी है, आने वाले समय में बहुत कुछ बाकी है। राम भाई, जैसे कि आपने बताया कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के आप खिलाफ हैं, तो उपनल के बारे में आपका क्या आशय, क्या कहना चाहेंगे? उपनल आखिर है क्या, ये बताइएगा। देखिए, उपनल का जो गठन हुआ था इस राज्य में इसलिए हुआ था कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, वो देश के अलग अलग सीमाओं में काम कर रहे हैं। उनके लिए यहाँ पर एक उपनल का गठन हुआ था कि वो आएंगे, यहाँ पर नौकरी करेंगे, उनके जो बच्चे जो आश्रित हैं उनको वो यहाँ पर नौकरी पाएंगे। लेकिन अगर आज आप स्थिति देखेंगे तो उपनल में सिर्फ 7-7.5 हजार लोग सिर्फ पूर्व सैनिक और उनके आश्रित हैं। बाकी कौन है, कहां से लगे, किसके आशीर्वादों से लगे? कोई अगर तरीके से भी लगाए तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी जानकारी है कि उनमें से अधिकतर लोग तो नेताओं के आशीर्वाद से लगे। और अगर आप नेताओं के आशीर्वाद से लगे हो, बिना भर्ती बिना संवैधानिक के आप जो है अंदर जा रहे हो, तो वो गलत है। उसका विरोध होना चाहिए और हम उसी विरोध के खिलाफ, उसी विरोध के लिए जो है यहाँ पर आज सड़कों पर उतरे हैं। जेईई की भर्ती को लेकर उतरे हैं कि जेईई की भर्ती जो है इसी चक्कर में, आउटसोर्स और बैकडोर की भर्ती के चक्कर में जो आज जेईई और एई की भर्ती नहीं आ रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि बेरोजगार जो युवा हैं उनका आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। 22 दिसंबर का आज दिन है और सचिवालय कूच का इनका कार्यक्रम है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने भी अपने विचार रखे और जैसा कि आउटसोर्स से जो भर्ती हो रही है, बैकडोर जो भर्ती हो रही है, उसके सख्त खिलाफ हैं, उस पर रोक लगाने की मांग है। और जो भर्तियां अभी तक नहीं निकली है उन भर्तियों को निकालने की मांग है। जो पेपर लीक का प्रकरण था, उस पेपर लीक प्रकरण में जल्द से जल्द परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग है। और अपनी तमाम मांगों के साथ ये युवा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। सचिवालय कूच के लिए कुछ देर में यहाँ से ये तमाम युवा निकलेंगे बेरोजगार संघ के नेतृत्व में, और देखना होगा कि कितना सफल इनका ये कार्यक्रम रहता है। बने रहेगा ऐसे न्यूज के साथ। नमस्कार।